बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत देखेंगे भाषा। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रेक्सिस विद्यापीठ, रुधौली बस्ती। बच्चों, आप पीछे चैप्टर में भी, आप पीछे क्लासों में भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे भाषा, और ये आपकी दैनिक जीवन की ज़रूरत है। दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करते हैं। तो भाषा है क्या? भाषा है जैसे आपके अंदर विचार आ रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी कहानियाँ पढ़ रहे होंगे, चुटकुल्ले पढ़ रहे होंगे, तो आपके अंदर विचार आ रहा होगा कि बहुत अच्छी कहानी है या बहुत बेकार है, कुछ भी आ रहा है, या इसने ऐसे गलत किया इस कहानी में, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा भाव आपके अंदर आ रहा है, और वह भाव आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस भाव एवं विचार को दूसरे तक आप जब पहुंचाएंगे, तो जो माध्यम होगा जिसके माध्यम से आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे, उसी माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं भाषा की परिभाषा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, एक तो भाषा पर करेंगे, भाषा के भेद पर करेंगे और लिपि पर करेंगे। ये 3 पॉइंट मेरा मेन है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। भाषा क्या होता है? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, आपके अंदर विचार आया, अब आप उस विचार को कैसे प्रकट कर सकते हैं, दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए 2 माध्यम है, जो कि वो भाषा का भेद कहलाएगा। 2 माध्यम है जो कि आपका वो भाषा का भेद कहलाएगा। भाषा के भेद 2 भेद होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ये मुख्य रूप से 2 भाषा होता है। वैसे तो और भाषाएं होती हैं, सांकेतिक भाषा होता है। एक संकेत के माध्यम से, जैसे ऐसे कर दिया अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप समझ जाएंगे आप कि बैठ जाओ। ऐसे कर दिया यानी खड़े हो जाओ, या इस तरह से कर दिया तो आप चुप हो जाओ। ये सारा संकेत के माध्यम से। तो संकेत तो छोड़ दीजिए, यहाँ मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आप भाषा समझ चुके हैं। भाषा क्या है? साधन है हमारे विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अपने यानी हमारे मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं, किसी को देख करके, किसी कहानी को पढ़ करके, किसी कथा को सुन करके, किसी तरह से भी जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हमें दूसरे तक पहुंचाना है, और वह साधन जो होगा वही साधन हमारा भाषा कहलाएगा। भाषा के भेद, भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है? जैसे आप लोग टेलीफोन पर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, या आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे हैं। तो जो ये भाषण दे रहे हैं, ये जो आप कहानी सुन रहे हैं, ये सारा आपका मौखिक भाषा में आएगा। मौखिक भाषा मतलब होता है खाली बस सुनना है, बोलना है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, बस यही हो गया मौखिक भाषा। लेकिन इसके साथ साथ अगर लिखित भाषा की बात करें, जिन अक्षरों या ध्वनियों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख कर के प्रकट करना है, यहाँ पर बोल करके करना था। जब जैसे एक लेखक है, लेखक के अंदर विचार आया, उसने अपनी भाषा को लिख करके, अपने विचार को लिख करके पाठक के सामने प्रस्तुत किया, तो लेखक ने क्या किया? लिखा। उसके अंदर जो विचार आया उसको लिखा। इसीलिए कभी भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरह से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप तुरंत उसको लिखित भाषा कहेंगे, क्योंकि बच्चा जो पुस्तक पढ़ रहा है वह अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पढ़ना और बोलना दोनों में अंतर होता है। पढ़ना होता है आपको लेखक के विचार को बोलना है दोनों बोलना, वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन बोलना, अगर किसी चीज़ पे आपको बोलने के लिए कहा दिया तो आप जो आपके दिल में आ रहा है वही बोल रहे हैं।
जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर इस पर आपको बोल दिया गया कि आप इसमें आपको कैसा लगा लॉकडाउन, कैसा रहा लॉकडाउन, आप इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, तो आप तुरंत अभी बोलना शुरू कर देंगे। तो कहीं लिखा नहीं है, ये चीज़ कहीं लिखा नहीं है। आपके दिल में जो आएगा, अगर 4 बच्चों को मैं खड़ा करूं तो चारों बच्चों के अलग अलग विचार आएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक चैप्टर हमने दे दिया कि ये चैप्टर पढ़ करके आइएगा, ये लेसन लर्न करके आइएगा, तो चारों के विचार अलग नहीं हो सकते। चारों से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर एक ही होगा, ऐसा नहीं कि चारों का 4 आंसर होगा। तो यही अंतर होता है बोलने में और पढ़ने में। तो आपने देखा कि भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आपको इसके अलावा एक सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा आप समझ रहे हैं, संकेतों के माध्यम से होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन चलती है, संकेत के माध्यम से चलती है, सिग्नल होते हैं उसके, येलो, ग्रीन और रेड, इस तरह के सिग्नल होते हैं। तो या आप शहर में जाते हैं, वहाँ लाइटें लगी होती हैं, सिग्नल लगे होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये सारी लगी होती हैं, तो वो संकेत करती हैं। अगर रेड लाइट जल रही होगी सामने तो आप अपने आप नहीं जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, तुरंत स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संकेत कर रहा है, खतरा है, आप तुरंत रुक जाएंगे। तो ये सांकेतिक भाषा है। इसके अलावा मैं आज लिपि पे चर्चा करूंगा। लिपि क्या होता है? लिपि होता है चिन्ह। जैसे आप ये सब देख रहे हैं कि एक चिन्ह बना दिया गया है कि उसको यही बोला जाएगा पार्टिकुलर। जैसे एक गोली अगर ऊपर बना दिया गया, नीचे दूसरी गोली बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया, तो ये भा हो जाएगा। कहीं भी आप देख लो, जहां देवनागरी चलेगी वहां ये भा ही बोला जाएगा। तो ये जो चिन्ह है, इसी चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब जितनी भाषाएं हैं उनकी सबकी अपनी अपनी लिपियां हैं और अपनी अपनी लिपि में वो लिखी जाती हैं। लिपि एक निश्चित है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ इसको हम अगर यहाँ पे का पढ़ रहे हैं तो आप कहीं भी चले जाइए कि जहाँ हिंदी पढ़ी जा रही है वहाँ पे ये का ही होगा। यही एक निश्चितता है इसमें, यही एक निश्चितता है। उसका आकार, उसका बनावट, यही लिपि कहलाता है। तो कुछ भाषाएं यहाँ पर दे रखे हैं और उसकी लिपि भी दी गई है। कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। देखिए आप लोग, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की देवनागरी, उर्दू भाषा की फारसी, पंजाबी भाषा की गुरमुखी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, गुजराती की देवनागरी। इस तरह से बहुत सारी भाषाएं, यानी आप जानते हैं भारत के भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। पहले 18 हुआ करते थे, लेकिन अभी 4 बढ़ गए हैं और इस तरह से 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपको एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि भाषा क्या है? एक साधन है, बस। भाषा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। जो वो माध्यम है, उसी माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।